नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली की पार्क एवेन्यू कोर्ट की तरफ से लालू यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और रेल मंत्री रह चुके हैं, उनको उनकी पत्नी बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत कई लोगों को समन जारी किया है। इन तमाम लोगों को 15 मार्च को जो है दिल्ली के जो साउथ एवेन्यू जो कोर्ट है वहां पर हाजिर होने का आदेश दिया है। बता दें आपको कि जमीन के बदले नौकरी दी जाने के मामले में ये जो समन है वो जारी किया गया है सीबीआई की तरफ से। साल 2022 के अक्टूबर महीने में ही इस पूरे मामले को लेकर के चार्जशीट दायर की गई थी। उसके बाद जो है बिहार में, उसी दौरान बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। जो तेजस्वी यादव या फिर पूरी आरजेडी वो ये कहती हुई नजर आई थी कि क्योंकि बिहार के अंदर में सत्ता बदली है, लिहाजा बदले की भावना से पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से जो आरोपी उसमें बनाए गए थे उन तमाम लोगों के खिलाफ में जो है समन जारी किया गया। सभी लोगों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे साल 2004 से 9 के बीच में, उस दौरान जो है रेलवे में जमीन के बदले नौकरी दिए जाने का मामला सामने आया था। इसमें पटना समेत कई जगहों पर लोगों को बिना दस्तावेजी कहें कि जांच प्रक्रिया से गुजरे हुए उनको नौकरी दी गई, जिसमें से कई लोगों ने लालू यादव और उनके परिवार के नाम जो है बेशकीमती जमीनों को औने पौने दाम पर उनके नाम पर रजिस्ट्री की। और इसी के बाद जो है इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जिन लोगों ने खुलासा किया या तो वो सरकार में शामिल हैं या फिलहाल बीजेपी के साथ हैं, उन लोगों का सीधा आरोप है कि लालू यादव ने अपने पद पर रहते हुए जानबूझ करके लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और उसी के तहत जो है इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के पास पहुंची खुलासे के बाद। और अब जाकर के जो है सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले पर जो है समन जारी किया गया। इस पूरे मामले में पहले से ही जो है लालू परिवार के कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, जिसमें लालू यादव की 3 बेटियां शामिल हैं, खुद पूर्व सीएम राबड़ी देवी शामिल हैं, जबकि लालू यादव पर भी सीधा आरोप है। इस पूरे मामले में करीब 16 लोग जो हैं वो नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं और इनके ऊपर आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया, कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ और बेहद कम दिनों में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करके उन लोगों को नौकरी दी गई जिन लोगों ने लालू परिवार के नाम पर पटना समेत कई जगहों की बेशकीमती जमीनें ट्रांसफर की थी। आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से इन सभी लोगों को 15 तारीख को जो है वो हाजिर होने का जो है वो फरमान सुनाया गया है। 15 मार्च को दिल्ली के साउथ एवेन्यू कोर्ट में ये पूरा मामला है। पूरे मामले को अगर आपको विस्तार से बताएं तो पूरा मामला कुछ यूं है कि लालू यादव के रेल मंत्री के दौरान, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने लोगों को रेलवे में 4th ग्रेड की नौकरी दी थी। लालू के खिलाफ दर्ज केस में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि यूपीए सरकार के दौरान साल 2004 से 9 के बीच में रेलवे मंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे रिश्वत के रूप में जमीन के प्लॉट लिखवाए थे। इस दौरान लालू यादव पर रेलवे के कई जोन में ग्रुप डी पर 12 लोगों की भर्ती के बदले अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन के 7 प्लॉट ट्रांसफर करवाने का जो मामला है वो सामने आया था, जिसके तहत लालू यादव ने अपने परिवार के लिए आर्थिक फायदा लेने की कोशिश की थी। जमीन के 7 प्लॉट रेलवे में नौकरी पाने वाले उन 12 लोगों के हैं। सूत्रों के मुताबिक पटना में 3 सेल डीड राबड़ी देवी के नाम पे हैं, जबकि 2 सेल डीड 2008 की हैं, जिसमें 3375 से लेकर के 3375 वर्ग फीट के 2 अलग अलग जो प्लॉट हैं वो शामिल हैं। तीसरी सेल डीड में 2015 की हैं, जिसमें 1360 वर्ग फीट का एक प्लॉट है, जबकि इसके अलावा पटना में ही साल 2007 की एक सेल डीड लालू की बेटी मीसा भारती के नाम पर भी है, जिसमें उन्हें 80,905 वर्ग फीट का एक प्लॉट जो है गिफ्ट किया गया था। और ये तमाम वो लोग हैं जिनको लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान जो है नौकरी दी गई थी। तो जॉब फॉर लैंड के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट की तरफ से लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत कई लोगों को समन जारी किया गया है। इन सभी लोगों को 15 तारीख तक जो है वो हाजिर होने के लिए कहा गया। इसके पहले भी बीते मई महीने में सीबीआई ने पटना समेत कुल 17 ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की थी। छापेमारी में बड़ी संख्या में जो है दस्तावेज हाथ लगे थे। लालू यादव के बेहद खास करीबी, जिनको उनका जो है कहें कि हनुमान भी कहा जाता है, भोला यादव, उनको भी जो है गिरफ्तार किया था। वो कई दिन तक जेल में रहे थे और उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं, ऐसी भी बातें सामने आई हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद से ये लग रहा था कि लालू परिवार जो है मुश्किलों में घिर रहा है। और क्योंकि अब सरकार में शामिल है तेजस्वी यादव बिहार के अंदर में, तो लगातार चाहे वो जदयू हो या आरजेडी वो ये कह रही है कि केंद्र की मोदी
सरकार सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का जानबूझकर के बेजा इस्तेमाल कर रही हैं परेशान करने के लिए। अभी हाल ही में पूर्णिया की महागठबंधन की रैली में लालू यादव को ललन सिंह ने भरे मन से जो है एक बड़े समाजवादी नेता के तौर पर पेश किया। कहा कि जानबूझकर के उनको टारगेट करने की कोशिश हो रही है। वो जंगल राज के प्रणेता नहीं बल्कि समाजवाद के प्रणेता हैं और इस तरह की बात उनके लिए कही गई। और अब जो है सीबीआई की कोर्ट से जब समन आया है तो उसके बाद लग रहा है कि एक बार फिर से लालू परिवार मुश्किलों में घिरता जा रहा है। देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में चार्जशीट के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल सभी को 15 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का फरमान कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।